साउंड टेक 7 एक्शन। सोमनाथ जी, अच्छा है कि आज दो वकील आमने सामने हैं। उधर बीजेपी की भी तरफ से वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के आप भी हैं। सोमनाथ जी, हाईकोर्ट का आदेश 6 जनवरी का, और ऐसा नहीं है 12 नवंबर में कह रही हूं तो तब से ये मामला चल रहा है। फिर अक्टूबर दिसंबर में भी 2025 में मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण का बाकायदा सर्वे किया गया। सर्वे में बारात घर, क्लिनिक, डिस्पेंसरी को अवैध पाया गया। जब हाईकोर्ट कहता है कि भाई डेमोलिशन को नहीं रोकता है, ऐसे में आपके एमएलए अमरतुल्लाह खान कैसे कह रहे हैं कि ये अवैध कार्रवाई है पुलिस की वक्फ लैंड पर राजनीतिक फायदे के लिए? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए, मैं तो बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था और आपके जो वीडियोज आपने चलाए हैं वो भी मैंने सुना। मुझे दिखा, देखिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम सारे हैं, हटाइए, लेकिन वीडियोज के जरिए हमें यह समझ में आया कि संवाद नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, रात को 1 बजे आप इस प्रकार कार्रवाई करते हो, अफवाह उड़ता है, और रात को 1 बजे उनको आप कैप्चर भी नहीं कर सकते जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं। आप, ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है अंजना जी। इन्होंने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर भी ऐसे हटाया था, और इन्होंने जो झंडेवालन मंदिर के पास 1400 साल पुराना, ये तो बेकार बात है, जो परंपरागत एक हरश्रीनाथ जी का मंदिर था, वहां भी ऐसे किया था। नहीं हटाया गया। तो जब आस्था की बात आती है अंजना जी, ना मस्जिद हटाई तो गई। कानून का पालन हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। ऐसी अफवाहें क्यों उड़ी? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से भाजपा की हालत रही है अभी, मतलब नए साल में जनवरी में ही 7 दिन हुए जनवरी के 12 हत्याएं हो चुकी हैं। आया नगर हो, त्रिलोकपुरी हो, दल्लूपुरा हो, लक्ष्मी नगर हो, सादरा हो, जहांगीरपुरी हो, 12 हत्याएं हो चुकी हैं। और 5185 एडमिटेड झुग्गियां इन्होंने गिरा दी हैं। लोगों को बेघर कर दिया है। विंटर में, इस सर्दी में, जहां आप और हम बगैर हीटर के रह नहीं पा रहे हैं, वहां गरीब बेचारा बिलख रहा है रोडों पे। तो मैं बेशर्मो शर्म करो, शर्म। जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से, हमारे मित्र हैं, कि देखिए, एक तो रात को कार्रवाई क्यों हुई, ठंड में कार्रवाई क्यों हुई? अगर 6 तारीख को कल कोर्ट में लगा हुआ था मैटर, और कोर्ट ने अप्रैल 22 का डेट दिया, स्टे भले ना किया, वो सब जुडिस तो था मैटर। अगर सब जुडिस मैटर था तो इतनी हड़बड़ाहट क्या थी? ठीक है, वेट कर लेते गर्मी का। ठीक है, दोनों जवाब उनसे तीसरी लेंगे। बात क्या है अंजना जी? हाँ, बोलिए। देखिए, आधी रात को ये इसलिए करते हैं इस प्रकार से। आप देखें जो वहां हुआ जेएनयू के अंदर, आधी रात को स्लोगनी हो गई, लोग भाग गए, किसी का नाम नहीं आए, इनको मौका मिल गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देश का ध्यान भटक जाए, मुद्दों पे ना रहे, चर्चा यही हो। आपके जैसे प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट और आपके जैसा प्रतिष्ठित जो वेबसाइट, जो चैनल है, अगर इस प्रकार की मुद्दों पर चर्चा कर रहा है ना, ये चर्चा नहीं करता भाई एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो ये बड़ा मौका मिलता है बीजेपी को देश को डिफ्लेक्ट करने में। तो मैं जानना चाहता हूं अपने भाजपा के साथी से कि ये भटकाने वाले जो राजनीति है, और जो कोर्ट का मैटर जब सब जुडिस था, माना कि वहां स्टे नहीं मिला आपको, उनको स्टे नहीं मिला, लेकिन यह कार्रवाई अगर दिन में होती, नंबर 1, यह कार्रवाई अगर गर्मी में होती, नंबर 2, और यह कार्रवाई अगर संवाद के साथ होता, बातचीत के साथ होता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के साथ होता, सोमनाथ जी, तो अलग बात होती। सोमनाथ जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ। मैं साफ ये कह रहा हूं, साफ ये कह रहा हूं अंजना जी, कि आपने जिस प्रकार से वीडियोस देखी, कहीं संवाद हुआ ही नहीं है कि मस्जिद को हम नहीं तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने साथी से, जो कह रहे आपको लगता है, एक सेकंड सोमनाथ जी, आपको एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपको लगता है कि घर घर में जाकर पहले बताया जाए कि अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये कहां पर होता है? ये दुनिया में कहां पर संभव है? अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है, और ये तो पहले से उनको पता है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने वो कह रहा है, एक सेकंड सुनिए ना, अरे उस वीडियो में आप सुनिए ना। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है।
उस वीडियो में वो लड़का देखिए, कह रहा है, 1976 वो कह रहा में। है, सुनिए ना, वो लड़का खुद कह रहा है कि ये मस्जिद वाला मामला है। यानी वहां लोग जानते हैं, अरे जो अवैध अतिक्रमण करता है उसको पता नहीं है कि अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए किया जा रहा है, या पर पुलिस पहुंच रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा मुझे बताएं, 1976 में 1976 अंजना जी, वहां पे इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तब से लेके आज तक जब एक बार कार्रवाई करके जब जमीन खाली करा दी गई थी, तो ये बना कैसे फिर? ये जो सरकारी अधिकारी वहां पे बैठ के पैसे खाते हैं, जो नेता पैसे खाते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल मुश्किल ये है, यही तो हम कह रहे हैं। जो सरकारी अमरतुल्ला खान कर्मचारी उनको शय दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं आप? अमरतुल्ला खान उनको शय देते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं इलीगल काम है पुलिस का। खान सह कोई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं इलीगल काम है। अरे गुरुजी वो कह रहे हैं इलीगल हो रहा है। कमा रहे हैं वहां पे अधिकारी, यही तो पहले की पार्टियों कोई नहीं कह रहा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने से पहले क्यों पैसे संवाद करनी चाहिए। अतिक्रमण आप लोगों ने करने दिए, बताइए क्या आज क्यों पैसे ले लेकर शराब साथी खोलने दिए? बीच में ना बोल। मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आज उसका क्या हाल पूरा भाजपा कर के दिया। साथी दिल्ली यमुना को का हाल प्रॉमिस आपने कर रहे हैं पूरा कर आपके दिया। चैनल के लंदन और माध्यम टैक्स से बना देंगे बोल के यमुना को आज यमुना के नहीं बाद रहने दिया। पूरी दिल्ली को लगभग बर्बाद कर दिया, नाला नहीं बना होगा। दिया, जगह जगह जल भरा हो रहा है। ये सब आपका किया, और ये सब करके क्या बनाया? शीश महल बनाया और 25 लाख रुपए का टॉयलेट बना दिया अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। एक कमरे के घर में रहूंगा बोल के शीश महल बना दिया साहब। अरे भाई, ये किया आप लोगों ने। इस प्रकार की क्यों उलझुल ऐसा बातें मत भ्रष्टाचार किया होने करो दिया? चैनल में बैठ करके। अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने क्यों होने दिया? ये आपको सोचना चाहिए। आप कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को भड़का रहे हैं। मेरे भाई, मेरी पुरानी दिल्ली के भाइयों, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसकी तनख्वाह पे पल रहा है ऐसी बातें करने के लिए? हमारी मस्जिद भाजपा के टुकड़े पे पलने वाले व्यक्ति इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो। कह रहा है, ये फैज कह रहा है कि इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो। मोहम्मद फैज खान, कंकड़ भी मस्जिद का इधर से उधर नहीं हुआ। इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो। उलझुल बकना बंद कर दो। वो पूछ रहे हैं कि किसकी भाजपा के टुकड़े पर भाई, पलो। मेरी तनख्वाह लेकिन इस प्रकार से उलझुल ना बका करो। पैसा खत्म हो जाएगा, मुझे खरीद नहीं पाओगे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूं, अपनी मोहब्बत। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जरूर बकना बंद कर दो। ठीक है, वो अपनी मोहब्बत जरूर बकना बंद कर दो। मोहम्मद मसूद फैज खान, मसूद हाशमी, आराम से, मतलब इस तरह से किसी को डराना ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोमनाथ जी, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा हर किसी को लगता है जो आपको अपोज करता है वो बिका हुआ दिखता है, बिका हुआ लगता है। पर अपनी अपनी बात और तर्क और दलील में दम होगा तो ये सब एक दूसरे को अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसूद हाशमी साहब, कोर्ट का आदेश, और उसको जब पुलिस वहां करे, ये पत्थरबाजी, आप अतिक्रमण को धर्म की आड़ कैसे दे सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, यह अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है? देखिए, मैं पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ और अभी भी वहीं रहता हूँ। मेरे घर से 400 मीटर की दूरी पर ये मस्जिद है। यहाँ पर हम बचपन से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रही हैं, उसमें हम शामिल होते रहे हैं। 1976 में, जैसे अभी भारती जी ने बताया, संजय गांधी ने बुलडोजर चलवाया था। जब यहाँ पे जो कुछ भी था स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने मिसमार किया था, बर्बाद किया था। लेकिन वहाँ से जब नीचे दरगाह निकली, वहाँ पर एक ट्रैक्टर एक बुलडोजर जो ढाने के लिए गया था उस मज़ार को, वो धंस गया था नीचे। जब नीचे की खुदाई हुई तो वहाँ से कुछ अवशेष निकले, कुछ बर्तन निकले, कुछ मतलब कब्रें निकली। तो उसके बाद उसको ऐसे ही ढक के और छोड़ दिया गया था कि भाई ये बाबा की, बुजुर्ग की दरगाह है, बाबा फैजलाई की, तो इसको अलग करके वहाँ छोड़ दिया गया था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई, मस्जिद में नमाजी बढ़ते गए, मस्जिद को एक्सपेंड किया गया। मस्जिद को अपने मुसलमानों ने अपने पैसे से, और जो कुछ भी डोनेशन कोई गैर मुस्लिम भी अगर आकर डोनेशन दे गए, उस पैसे को लगाकर उस मस्जिद को एक्सपेंड किया गया और मस्जिद को बनाया गया बड़ा, ताकि नमाजी उसमें ज़्यादा अकोमोडेट हो चुके हैं। और ये जो बाहर की जगह है, जिसको ये जो भरम फैलाया जा रहा है एनक्रोचमेंट, ये एनक्रोचमेंट नहीं, ये जिस तरह से जो पहले मज़ार या दरगाहें होती थी उनके बाहर पार्क हुआ करते थे, तो ये भी एक पार्क था जिसको, जो हमेशा दरगाह फैजलाई के उसमें रहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वक्फ बोर्ड, जो कि हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जमीन जिसके किसकी अंडर थी जो मसूद कमेटी वहां हाशमी बनाता जी? है,
अरे मसूद हाशमी जी, वही जमीन मैं बता रहा हूं किसकी आपको। थी? एक्सपेंशन आप कह रहे हैं। ये जमीन दरगाह फैजलाई की थी, ये किसी की जमीन नहीं थी। इसी वजह से एमसीडी और एलएनडीओ जो है वो अपने पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और उन्हें मालूम था कि अब कैसे कोर्ट में जाएंगे तो उनको फटकार लगेगी। इस वजह से जी कागज नहीं है उनके पास, कागज नहीं है तो फिर जमीन नहीं है। अगर मैं एक सेकंड जमा है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं? हमारे पेपर हैं, हमारे पास पेपर हैं। हाँ। हमारे पेपर जो वक्फ बोर्ड की जो गजट है उसके अंदर जमा है, लेकिन वक्फ बोर्ड तक हमारी रसाई नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो भी चेयरमैन आता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो सरकार का बंदा होता है। अब वो हमारे पेपर, हमने तो अपने पेपर जमा करवा दिए। जब गजट करना होता है तो ओरिजिनल पेपर जमा करवाने होते हैं वक्फ बोर्ड में। वो जो भी 1940 के अंदर अगर ये गजट हुआ है तो वो पेपर वक्फ बोर्ड में जमा करवा दिए गए। प्रतीक सोम, इनके दलील में दम है? प्रतीक सोम जी, इनके दलील में दम है? देखिए, वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर अगर उन पेपर को पेश नहीं कर पा रहा तो हम क्या करें इसमें? देश संकट में है। जल्दी से उन्होंने जवाब दिया आपके सारे सवालों के। जी, मैं पूछना चाह रहा हूं अपने मित्र गौरव जी से। देखिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ठंड में क्यों किया, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैं जानना चाह रहा हूं, घुसपैठी करते रहते हैं, कितने घुसपैठी आइडेंटिफाई किए दिल्ली में और कितने को वापस भेजा भारत से? कितने आइडेंटिफाई किए बिहार में और कितनों को वापस भेजा भारत से? आज तक मालूम ही नहीं है जनाब गौरव जी। आज तक बीजेपी नहीं बता पाई। आप कितने चैनल पे मुझे मिलते हो, कोर्ट में मुझे मिलते हो, मैं बता कितने घुसपैठिए मिले और कितने देश से भेजे गए? नंबर 1। नंबर 2, एक सर मुझे पहले कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात देखिए, आपने जो बातें कही, आज अगर आप आज तक जैसे चैनल के माध्यम से दिल्ली को आश्वासन दे दें कि भाई बीजेपी तीनों लेवल पे है, एमसीडी भी उनके पास है, स्टेट भी उनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास है, आज के बाद यानी 7 जनवरी 2026 के बाद एक भी इंच पब्लिक लैंड इंक्रोच नहीं होगा दिल्ली में। कमिट कीजिए गौरव जी, दे दें, कमिट कीजिए गौरव जी, दे दें कि भाई पब्लिक लैंड जहां जहां इंक्रोच हो रखा है, हो रखा है, उसको हम इस सिलसिले से हटवा देंगे। कर दीजिए कमिटमेंट आज। गौरव जी कमिट कीजिए। ये तो लेने के देने पड़ गए। अंजना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपके प्रवक्ता में यही फर्क है। मुझसे तो कमिटमेंट मांग रहे हैं और अभी मैं देता भी हूं जवाब, लेकिन एक कमिटमेंट आप भी दीजिए। ताहिर हुसैन मुसलमान है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है, ये बात कही थी आपके नेता ने। आपको घुसपैठियों की इतनी चिंता है, अमानतुल्लाह खान 50 किलो आटा बांट रहे थे घुसपैठियों और वक्त की लैंड पे। मैं दूंगा सोमनाथ भाई, इंतजार करिए, मैं जरूर दूंगा। जब मैंने वादा किया तो वादा पूरा करूंगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आप वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त बोर्ड के चेयरमैन थे अमानतुल्लाह खान, और वक्त की लैंड में वो वहां दुकानें बजा के मॉल बना रखे थे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुझसे वादा कह रहे हैं तो मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी संभल में भी जो अतिक्रमण हुआ है, परसों की बात है, बुलडोजर चला वहां पे, कौन निकल के आया? आज आप ये देखिए सोमनाथ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं आई चर्चा में, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली। मालूम है क्यों? क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा। कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट दिल्ली के लिए कमिटमेंट। गौरव जी दिल्ली के लिए कमिटमेंट की क्या बोलूं मैं इस पे? 3 सवाल पूछे सोमनाथ भारती जी नेक्स्ट राउंड में। सोमनाथ भारती जी ने 3 सवाल पूछे, उनके डायरेक्ट जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में क्यों किया, आपने ठंड में क्यों किया, और उधर से हाशमी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर की दलील वो दे रहे हैं। वो तीनों पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, मैंने सुना है और कैसे जनता को गुमराह किया जाता है। सोमनाथ जी वकील हैं, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पे एक टिप्पणी नहीं करी, और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों नहीं करी। ये जानते हैं कि उस आदेश पे अगर ये देखेंगे तो देखिए झूठ कैसे बोला जा रहा है। ये लैंड है किसकी? ये 3 पार्सल है। पहली लैंड जो 2512 स्क्वायर फीट की है, ये पीडब्ल्यूडी की है। ये जो जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है इसमें लिखा है, आदेश में भी लिखा है। जो दूसरी लैंड है 36,428 स्क्वायर फीट की, ये एमसीडी की है।
और जो तीसरी लैंड है 7,343 स्क्वायर फीट की, जिसपे मस्जिद बनी है, जिसको छुआ भी नहीं है और ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो LNDO को MCD को ट्रांसफर करनी है। अगर वो इनकी लैंड है तो कागज लेके कोर्ट पहुंच जाते, नहीं पहुंचे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई मौका नहीं दिया, तो आदेश में स्वयं लिखा हुआ है अंजना जी, उस आदेश की एक लाइन मैं बता देता हूं। हम ये प्रावधान करते हैं कि कार्रवाई शुरू करते समय MCD या कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी उन पक्षों व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा जिनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जानी है। ये आदेश में है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,